बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए लायानी से मुतालिक हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 17। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चुप रहा वो नजात पा गया। तिरमिज़ी की हदीस। फ़ायदा मतलब यह है कि जिस शख्स ने बुरी और फजूल बातों से ज़बान को रोके रखा, उससे दुनिया और आखिरत की बहुत सी आफतों, मुसीबतों और नुकसानात से नजात मिल गई, क्योंकि आम तौर पर इंसान जिन आफतों में मुब्तला होता है उनमें से अक्सर का ज़रिया ज़बान ही होती है। हदीस नंबर 18। हज़रत इमरान बिन खत्तान रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि मैं हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने उनको मस्जिद में इस हालत में देखा कि एक काली कमली लपेटे हुए अकेले बैठे हैं। मैंने अर्ज़ किया, अबू ज़र, ये तन्हाई और यकसुई कैसी है? यानी आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल अकेले और सब से अलग थलग रहना क्यों अख्तियार फरमाया है? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, बुरे साथी के साथ बैठने से अकेले रहना अच्छा है और अच्छे साथी के साथ बैठना तन्हाई से बेहतर है, और किसी को अच्छी बातें बताना खामोशी से बेहतर है और बुरी बातें बताने से बेहतर खामोश रहना है। बैहक़ी की हदीस। हदीस नंबर 19। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वसीयत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा वक्त खामोश रहा करो कि बिला ज़रूरत कोई बात ना हो। ये बात शैतान को दूर करती है और दीन के कामों में मददगार होती है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, मुझे कुछ और वसीयत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा हंसने से बचते रहना, क्योंकि ये आदत दिल को मुर्दा कर देती है और चेहरे के नूर को ख़त्म कर देती है। बैहक़ी की हदीस। हदीस नंबर 20। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, क्या मैं तुम्हें ऐसी दो खसलतें न बता दूं जिन पर अमल करना बहुत आसान है और आमाल के तराजू में दूसरे आमाल की बनिस्बत ज़्यादा भारी हैं? अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे अखलाक और ज़्यादा खामोश रहने की आदत बना लो। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तमाम मखलूक़ात के आमाल में इन दो अमलों जैसे अच्छे कोई अमल नहीं। बैहक़ी की हदीस। हदीस नंबर 21। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो बात भी हम करते हैं क्या ये सब हमारे आमाल नामा में लिखी जाती हैं और क्या इन पर भी पकड़ होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुझको तेरी माँ रोए, अच्छी तरह जान लो कि लोगों को नाक के बल दोज़ख में गिराने वाली उनकी ज़बान ही की बुरी बातें होंगी, और जब तक तुम खामोश रहोगे ज़बान की आफत से बचे रहोगे, और जब कोई बात करोगे तो तुम्हारे लिए अजर या गुनाह लिखा जाएगा। तबरानी मजमाउ ज़वाइद की हदीस। फ़ायदा तुझको तेरी माँ रोए अरबी मुहावरा के मुताबिक ये प्यार का कलमा है, बद्दुआ नहीं है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
فضول باتوں سے، فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔